वेलकम बैक। कल हमने डेटा टाइप्स के बारे में देखा जावा के। आज हम आज हम देखेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। जिन्होंने नहीं देखा है डेटा टाइप्स के बारे में वो यहाँ से देख सकते हैं। मेरा चैनल नेम और यहाँ पर प्लेलिस्ट में आके ये ये पूरी प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जावा में ऑपरेटर्स की क्या अहमियत है जावा में वो देख लेते हैं। जावा 7-8 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं जावा में। मेनली इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ में आ जाते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, रिलेशनल, बिटवाइज, लॉजिकल एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सबसे पहले अपन देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब आपको वेरिएबल पता चल के वेरिएबल किसे बोलते तो पहले डेटा टाइप्स लिखना वेरिएबल में। वेरिएबल सबसे पहले कौन सा भी वेरिएबल बनाने के लिए उसका डेटा टाइप पता होने को। जैसे कि अपन स्ट्रिंग नहीं अपन इंट लेते हैं। अभी अपन रिलेशनल ऑपरेटर में देखेंगे कंपैरिजन कैसे होता है, तो इसलिए अपने को दो इंटीजर्स चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले इंट इंट ए इक्वल्स इक्वल्स एक मिनट ए इक्वल्स 20 कॉमा यहाँ पे इसको बंद कर देंगे। बी इक्वल्स 22। ओके, ऐसे एक एक लाइन में भी लिख सकते कॉमा लगा लगा के, पर अपन ऐसे सेपरेट रखेंगे फिलहाल इसको। अभी इसका जो आंसर आएगा वो प्रिंट करेंगे अपन रिजल्ट के लिए। अब इसमें सबसे पहला ऑपरेटर देख लेते हैं, ग्रेटर देन ऑपरेटर। इसका सिंबल ये। अभी यहाँ पे समझ लो एक कंडीशन है, इफ यानी कि कंडीशन लगा रहे अपन यहाँ पे। इफ ए इज ग्रेटर देन बी। अभी यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर का यूज किया जा रहा है। अगर ए बी से ज़्यादा है तो प्रिंट करेंगे। इसमें कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं अपन। ए बी से ज़्यादा है यानी कि ए की जो वैल्यू है 20, ए बी के 22 वैल्यू से ज़्यादा है
तो हम ए प्रिंट कराएंगे, और ऐसा नहीं है यहाँ पर, इसलिए अपन एल्स। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर ए नहीं होगा तो बी होना ही है बड़ा, तो बी प्रिंट करा देंगे। अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देख लेते हैं, इसको कमेंट कर लेते हैं सब कुछ। इस आईडीए का शॉर्टकट की है कंट्रोल और ऑब्लिक, सारा कमेंट हो जाता है एक साथ। यहाँ पर अब इसको रन करेंगे, इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। अच्छा, ये रन हो गया। देखो यहाँ पर अपने को अपना आंसर मिल गया 22। यहाँ पे ग्रेटर देन पूछ रहा था, इसी के लिए मेनली इसका रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर ग्रेटर देन था, अभी अपन लेस देन करके देख लेते आंसर क्या आता है। लेस देन, थोड़ा जूम करके देख लेते, ग्रेटर देन देख लिया, लेस देन देख लिया, 20 आएगा, 20 आ मिल गया अपना आंसर। और देख लेते हैं यहाँ पर आके, रिलेशनल में कंपैरिजन किया अपन ने, लेस देन ग्रेटर देन। अभी और देख लेते उसमें, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या है इसमें, ये भी देख लेते हैं। अपन यहाँ पर एलसीफ लगाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 20, then print a, greater than or equal to, else if a is greater than or equal to 20, b is इसका एक मीनिंग समझ लेते हैं। इसमें लगा देते स्टेटमेंट, ऐसे पूरी लाइन कॉपी करके प्रिंट करा देते बी को। अच्छा है, कॉपी नहीं, कॉपी यहाँ पे बी। इसका मतलब है ए अगर बी से इस कंडीशन में, इस ग्रेटर देन कंडीशन में ये होता था कि 19 तक के चेक करता था। अगर जैसे बी से, ए बी से बड़ा है, या तो ए बी के बराबर भी हो सकता है, यहाँ पर बड़ा था
यहाँ पे बड़ा भी हो सकता है। यहाँ पे दोनों कंडीशन ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि ये बड़ा है या तो फिर इसके बराबर है, यानी कि आप बी यहाँ पे 20 हो गया। इस कंडीशन में ए प्रिंट करना है हमको, इस कंडीशन में ए प्रिंट कराना है। रुको यहाँ पर एक नई वैल्यू ऐड कर देते हैं, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सी इक्वल्स 20 and b equals 22। यहाँ पे 20 लिखा था, यहाँ पे बस सी कर देंगे, वेरिएबल का नेम लिख देंगे इक्वल टू सी, इसके सेमीकोलन। अच्छा आ गए, बराबर आ गया। ये ए बी से बड़ा है तो ये प्रिंट करो, यहाँ पे सी प्रिंट करा देंगे। ए बी से बड़ा है और उसके बराबर है, बड़ा है या फिर उसके बराबर है तो सी प्रिंट करा देंगे। अगर ये दोनों नहीं तो फिर बी प्रिंट करा देंगे। चलो अब देख लेते हैं कैसे क्या रिजल्ट होता है इसका। 20 यानी कि इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, फर्स्ट एग्जीक्यूट हो रहा नहीं हो रहा, ये समझना है। अब देख लेते हैं। इसको 40 करा देते हैं। अब क्या आता है, ये दोनों नहीं आया, अब 20 आ गया। सॉरी, सी आंसर आया। क्यों? क्योंकि ए सी से बड़ा है। ये प्रोग्राम में ये वाला एग्जीक्यूट नहीं हुआ, सीधा ये एग्जीक्यूट हो गया, एल्स एल्सिफ में लगाया वाला स्टेटमेंट। इसमें क्या बोला था, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, यानी कि 30 जो है 20 से ज़्यादा हो या फिर उसके बराबर हो। मतलब 30 जो वैल्यू है ये सी की वैल्यू से बड़ी है। अगर हम यहाँ पर लेस देन करते थे तो क्या होता था, ये दोनों स्टेटमेंट नहीं हुए। अब ए भी नहीं हुआ, ए भी, अभी ये जो है ए की वैल्यू 30 है, 30 20 से कम नहीं है, ज़्यादा है, और उसके बराबर भी नहीं है, यानी कि 20 भी नहीं है। इसलिए कि नहीं, ये प्रोग्राम को ये भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये एग्जीक्यूट हुआ। अगर ए एग्जीक्यूट होता था तो ए एग्जीक्यूट नहीं होता था, लास्ट वाला बी, क्योंकि ये एल सिप में लगा है। जहाँ पर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है ये प्रोग्राम वहीं पर स्टॉप हो जाता है। अगर हम सेपरेट सेपरेट लिखेंगे, इफ में लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट होगा, पर ये इसे नेस्टेड इफ बोलते हैं।
नेस्टेड इफ रहता है, इफ के अंदर इफ, इसे बोलते हैं इफ के अंदर इफ वाला स्टेटमेंट। किसी प्रोग्राम में एक से ज़्यादा दो चेकिंग्स की जाती है तो तभी ऐसा यूज़ किया जाता है। वो बाद में देखेंगे अपन, पहले अपन ये देख लेते हैं ऑपरेटर्स के बारे में। अभी अपन ने ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू सब देख लिए। अभी इक्वालिटी का देख लेते हैं। इक्वालिटी का इक्वालिटी का सिंपल है, जब हमें दोनों का कंपैरिजन करना है, यहाँ पर हम करेंगे कि इक्वल्स इक्वल्स बी, देन व्हाट हैपन, देन प्रिंट करेंगे हम बोथ आर इक्वल। अभी हम ये हमारा क्यों एग्जीक्यूट नहीं हुआ, यहाँ पर हमें सही डेटा टाइप में लिखना है इसको, तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी एग्जीक्यूट हो गया। अच्छा, बोथ आर इक्वल। अभी ए की वैल्यू है 30, बी की, सॉरी, बी की वैल्यू भी 30 करके देख ले तो नहीं आता क्या होता है। बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल हो गई। ऐसी चेकिंग, इक्वल्स इक्वल्स का मतलब दोनों सेम है कि नहीं वो चेक कर लेना। उसके बाद में नॉट इक्वल मतलब सेम है कि नहीं वही देखना। ये बराबर नहीं है, अब इसके ए बी के बराबर है तो यहाँ पे बी के बराबर नहीं है। अब यहाँ पे बी के बराबर है तो ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा मेरे ख्याल से। अब देख लेते क्या होता है। देखो कुछ दिखाई नहीं दिया क्योंकि हमने लिखा ही नहीं। ये अगर बी के बराबर नहीं रहा तो क्या होने का, हमने लिखा नहीं है वो स्टेटमेंट। ये जो लिखा था हमने बराबर होने पर क्या होना है इसलिए लिखा था। अब यहाँ पर देख लेते यार की वैल्यू 20 है, 20 है। अभी वो एग्जीक्यूट होगा, होता इक्वल, यहाँ पे नॉट लगा देना है इसे, नॉट इक्वल, होगा नॉट इक्वल। इसका इस ऑपरेटर का ये काम था। उसके बाद में आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल में एंड का, डबल एंड का मतलब है एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिख रहे हैं अपन, जैसे कि लिख के देख लेते हैं। अभी ये हो गया। अभी और एक स्टेटमेंट इधर ही ऐड करना है तो हमें डबल एंड लिख के इक्वल्स इक्वल्स देख लेते हैं सी स्टेटमेंट। ये इसका मतलब है ये भी देख लो और ये भी देख लो, दोनों देखेंगे। ऐसा नहीं कि देख लिया दूसरा, ये दोनों दोनों अगर कंडीशन ट्रू रही तो ये एग्जीक्यूट होगा या फिर नहीं होगा। अगर हमको ऐसी कोडिंग करनी है इसमें का दोनों दोनों में का एक भी ट्रू हो गया तो ये एग्जीक्यूट होने को होना, तो उसके लिए हमें और का ये वाला ऑपरेटर यूज़ करना है। ये दोनों लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, इसे लॉजिकल ऑपरेटर्स बोलते हैं। इसका मतलब है एंड और इसका मतलब है और, इस सिंबल का
ये जो ऑपरेटर्स है, ये हम आगे के प्रोग्राम में देखेंगे इसका क्या यूज़ है। तो इसका ज़्यादा यूज़ नहीं, जब हमें लूप लूप सीखेंगे तब इसका इस्तेमाल करके देख लेंगे। इसका फॉर लूप में यूज़ किया जाता है। हमें तुम यहाँ पर आके पढ़ सकते हो। इस वेब इस वेबसाइट में एग्जाम्पल भी दिए रहते हैं कैसे क्या होता है। जो हमने देखा है वही इधर भी मिल जाएगा आपको। किस किस ऑपरेटर का क्या काम होता है। सिंपली यहाँ पे सर्च करना ऑपरेटर्स इन जावा। इसके बहुत सारी लिंक मिल जाती है। ऑपरेटर्स मेनली दो डेटा में का कंपैरिजन या तो फिर कैलकुलेशन करने के लिए मेनली यूज़ किया जाता है। इसका बहुत काम आता है। जावा में इसका बहुत काम है। अगली वीडियो में हम देखेंगे if else क्या होता है। आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं अपन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।